नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी ऑप्शनल एंड यू सीरीज में, जहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं वेरियस टॉपिक्स जो कि करंट में प्रॉपरली हमारे चल रहे हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है ओशन मैपिंग के ऊपर। नाउ ओशन मैपिंग दैट इज ओशन का फ्लोर जितना है ना पूरा दुनिया में, जितने देखो कितने ओशन है बेसिकली। प्रिडोमिनेंटली अगर देखिएगा, पहले तो आपका जगह था पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, राइट। अब जो है एक तो आर्टिक के ऊपर वाले को नदर्न ओशन बोला जाता है और नीचे वाले को एज सच मतलब प्रॉपर डिस्टिंक्शन मिल गया एज सदर्न ओशन, राइट, है ना। सो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल यह सी बेड 2030 प्रोजेक्ट ओवरऑल है क्या, राइट। नाउ ये हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 देख लीजिएगा तो वहां पर देखिए पेपर 1 का सबसे पहला यूनिट ही देख लीजिए, बॉटम टोपोग्राफी ऑफ अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, राइट। क्लियरली जब यहां पर मेंशन किया हुआ है जी बॉटम टोपोग्राफी, तो जब हम लोग बॉटम ये सीबेड प्रोजेक्ट के अंडर में बॉटम के टोपोग्राफी को ही तो अपन ओवरऑल मैप कर रहे हैं ना, तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। इनफैक्ट यही क्यों भैया, ये आपके लिए प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी कभी आपको आपसे क्वेश्चंस पूछा जा ही सकता है, बिल्कुल, राइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं ना। एक्चुअली अनाउंस किया गया था रिसेंटली दैट सीबेड 2030 प्रोजेक्ट के आधार पर दुनिया का जितना ओशन फ्लोर है ना, दुनिया में जितना, अगर दुनिया में ओशन फ्लोर मान लो आप ऐसा कितना परसेंट है, 70% ओशन है, बाकी 30% लैंड है, राइट, है ना। तो उसमें भी अगर देख लीजिएगा दैट इस सीबेड 2030 प्रोजेक्ट का दुनिया का जो वर्ल्ड का जो ओशन फ्लोर है उसमें 1/5 के आसपास, राइट, जितना भी परसेंटेज ऑफ ओशन है अगर उसको 100% मान लेते हैं तो अराउंड 20% ऑफ द ओशन फ्लोर जो है अभी तक मैप किया जा चुका है ना। कैसे, है ना, इसमें क्या कोई गोताखोरों को भेजा जाता है क्या मैप करने? नहीं नहीं भैया, मशीनों से किया जाता है बेसिकली, वेरियस टेक्निक्स के द्वारा, लेजर टेक्निक के द्वारा, बेसिकली सोनार टेक्निक के द्वारा जो है ऐसे करके मैप किया जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं ना। यह जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर बात करें, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट, यह एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है किनका, निप्पन फाउंडेशन ऑफ जापान का और जनरल मैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस का, राइट। नाउ यह क्या है, ये हम लोग इस क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट। और क्योंकि वहां पे मैं आपको वेबसाइट में ले जाकर दिखाऊंगा दैट एक्चुअली में ये लोग कर क्या रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम क्लास के लास्ट अंत तक बिल्कुल जुड़े हुए रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इसका अगर पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो नीचे में आपका टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और पीडीएफ पूरा डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, राइट। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ऑलरेडी, जाइए देख लीजिए, राइट। तो देखो इस प्रोजेक्ट का दैट इज 2030 का एम क्या है, दैट इज प्रोजेक्ट सीबेड 2030 प्रोजेक्ट का एम है दैट जितने भी मैथमेट्रिक डेटा, मैथमेट्रिक डेटा का मतलब क्या हुआ, ये ओशन के फ्लोर के रिलेटेड जितने भी सारे डेटा है ना, जहां जहां से भी डेटा है, राइट, उनको इकट्ठा करना और वो इकट्ठा वेरियस डेटा को अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा करके एक जगह जमा किया जाता है। इन सोर्सेस को फिर अलग अलग सेंटर भेजा जाता है जो क्या सीबेड 2030 के रीजनल सेंटर्स हैं, है ना। ये अल्टीमेटली रीजनल एंड ग्लोबल मैपिंग इनिशिएटिव का बहुत ही मतलब ये अपने अपने लेवल में अलग अलग स्मॉल माइन्यूट जितना भी क्लासिफिकेशन करना होता है वह सीबेड 2030 रीजनल सेंटर्स के द्वारा, जो कि अलग अलग जगह सेटअप है, उनके द्वारा किया जाता है। ये सब आपके जानने के लिए जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैं प्रोसेस बता रहा हूं दैट कैसे ये इकट्ठा करते हैं, जिससे कि आपको पता चले, राइट, जिससे कि आपको ये पता चल जाना चाहिए दैट कोई एक सबमरीन को नहीं भेजा गया या फिर कोई एक ही शिप को भेजा नहीं गया है पूरा दुनिया का सीबेड को मैप करने के लिए। नहीं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू अल्टीमेटली ये सारे डेटा को एक जगह कोलेट किया जाता है और फाइनली, अभी तक तो ये किया नहीं गया, जब फाइनली कोलेट करके ये हमारे पास डेटा तैयार हो जाएगा तो उसको दुनिया के कम्युनिटी के सामने रखा जाएगा। समझ रहे हो बात, यह बेसिकली बड़ा प्रोसेस है ना। सब आपके दिमाग में यह भी सवाल उठा होगा, क्या अभी तक हम लोग बैठे हुए थे क्या, दुनिया अभी तक क्या कुछ नहीं करते थे? जी हाँ, बहुत करते थे, बहुत हम लोगों ने किया भी। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट डेटास थे जिसको हम लोगों ने खंगाल के निकाला था। इनफैक्ट प्लेन्स, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होता है जिसको कहते हैं एल्टीमीटर, ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बेसिकली आप अंडर वाटर चीजें को आप लोग मैप भी कर सकते हैं, राइट। तो वो सब किया गया है। देखिए अब ये नहीं है दैट हाँ अभी जो सीबेड प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी डेटा ले आ जाएंगे तो ये सब डेटा इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, देखो
इन जो भी आज तक का सैटेलाइट डेटा है ना, जो भी सोनार वाला डेटा है, जैसा भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल तो किया जाएगा ही, है ना। बट अभी जो हम लोगों ने देखा ना, अलग डिफरेंट सोर्सेज से भी, अलग अलग से भी हम लोग डेटा को इकट्ठा करेंगे, और इन प्रोजेक्ट के आधार पर जो है मेन एम यही है दैट अभी तक के जितने सारे डेटा थे ना दोस्तों, ये डेटा उतना ज़्यादा प्रिसाइज नहीं था, समझ रहे हो। अब यहाँ पर हाई क्वालिटी प्रिसीजन डेटा ले आना है, और इनका भी मिनिमम रिजोल्यूशन 100 मीटर्स हर एक स्पॉट में, मतलब जैसे पिक्सल्स होता नहीं है, जैसे आप फोटो खींचते हैं, राइट। आप एक नॉर्मल मोबाइल का कैमरा से फोटो खींचिए और एक डीएसएलआर मोबाइल से कैमरा का से फोटो खींचिए, तो आप कॉमन सा सेंस सा बात है, डीएसएलआर मोबाइल या फिर डीएसएलआर से जो फोटो खींच रहे हैं तो उसका क्वालिटी फार बेटर रहेगा, राइट, है ना। तो यही चीज, मतलब सीबेट अभी भी डेटा है हमारे पास, ऐसा नहीं है। अभी देख लीजिए ना गूगल मैप में जाके, वहीं पर आपको अच्छा डेटा मिल जाएगा। इनफैक्ट इनके मैं वेबसाइट में जब लास्ट वाले सेशन में ले जाऊंगा ना, तब भी जब देख लीजिएगा, अभी ऐसा क्लियर डेटा है, राइट। बट इन क्लैरिटी के डेटा में भी और भी प्रिसीजन चाहिए, राइट। तो इसके लिए वेरियस इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे सोनार सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाएगा, ऑटोमेटेड मतलब अंडर वाटर व्हीकल्स जो होता है ना। अब ये इसको आप सबमरीन मत समझ लीजिए, ठीक है, सबमरीन तो लोगों के द्वारा चलाया जाता है। अब यहाँ पर जो है ना, मतलब अनमैन्ड भी हो सकता है ये चीज, ठीक है, अल्टीमेटली सी के भीतर भेज दिया गया और वो जो है आराम से सी को मैप कर रहा है, समझ रहे बात। तो इस टाइप से चीजें की जा रही है, मतलब हाईली प्रिसीजन प्रोजेक्ट चल रहा है यह सीबेट 2030 प्रोजेक्ट, ठीक है ना। सवाल होगा यार इतना ज्यादा पैसा तो खर्चा हो रहा होगा, है ना। तो सवाल ये है आपके दिमाग में दैट इसका महत्व क्या है, ठीक है, हमको करके क्या मिलेगा यार, कोई हमको थोड़ा ना पैसा देगा, है ना। तो देखो भैया, सब कुछ पैसों के लिए नहीं किया जाता। इनफैक्ट हाँ, इनडायरेक्टली अगर देख लीजिएगा ना, तो पैसे कमाने का तो सोर्स है ही ये, राइट। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर हमें ओशन फ्लोर के बारे में पता चल गया, तो हमें ये तो पढ़ा है ना आपने दैट ओशन फ्लोर मतलब क्या, ओशन फ्लोर का एबिसल प्लेन कहते हैं, राइट। एबिसल प्लेन में रिजेस होते हैं, मिड ओशनिक रिजेस होते हैं, गोएट्स होते हैं, ये सब हम लोगों ने ओशनोग्राफी चैप्टर में अच्छे से किया हुआ है ना, आपने भी देखा होगा। एनीवेज, तो वैसा ही, क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग हाइट के रिजेस होते हैं, अलग अलग हाइट के गोएट्स होते हैं, ठीक है। तो उनके कारण अगेन ओशन सर्कुलेशन में कुछ तो फर्क पड़ता है ना जी, है ना। तो अगेन हम लोग को उतना प्रिसाइज फर्क क्या पड़ता है वो चीज हमें नहीं पता है, समझ लो बात। अब जब ये ओशन फ्लोर का मैप हो जाएगा तो हमें प्रिसीजन फिगर मिल जाएगा दैट ओशन सर्कुलेशन कैसे इंपैक्ट हो रहा है, टाइड सर्कुलेशन कैसे इंपैक्ट हो रहा है, इन दुनिया में ओवरऑल जितने ओशंस है बड़े बड़े, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे ओशंस है जो कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स हैं। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स मतलब वैसा ओशन, सोचो कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पर शॉल्स है, राइट। तो दैट इज ऑफ कोर्स अ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। कहीं पर अगर आप बहुत ही अमाउंट ऑफ डिफरेंट वैरायटी ऑफ मछलियां मिल रही है, ठीक है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज मरीन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। या फिर आप बोल सकते हैं कहीं अगर बहुत वैरायटी ऑफ कोरल्स हैं, राइट, है ना। तो क्योंकि कोरल्स भी अगर देख लीजिएगा वो तो अपने आप में ही बोला जाता है उनको हॉटस्पॉट्स, राइट। तो जी हाँ, सो दैट इज ऑल्सो अ मरीन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। तो ये सब अगर हमें मैपिंग प्रॉपर डेटा अगर हमें मिलेगा ना, तो हमें इन चीज़ों को एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी, और कुछ नहीं मेरे भाई, ठीक है। यही नहीं हमें की इनपुट्स हमें मिल सकता है दैट नेविगेशन किस रूट से प्रॉपर वे में किया जा सकता है जिससे प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। डिजास्टर, वेरियस डिजास्टर्स को कैसे फॉरकास्ट किया जाता है। आप बोलेगा यार यहाँ से मैपिंग करके डिजास्टर कहाँ से मिल जाएगा भाई, क्यों नहीं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। सोचो आज मैप हुआ, ठीक है ना, मतलब सोचो 2030 में एक मैपिंग हुआ, ठीक है, दूसरा वाला मैपिंग किया जाएगा 2040 में, ठीक है, तीसरा वाला 2050 में, ठीक है, मतलब ऐसे ही। या फिर 2030 के बाद सोचो 2050 में, उसके बाद 2000 सोचो 2100 में, ठीक है। तो इस टाइप से अगर बाई चांस, मैं यार एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, दिमाग लगाओ ना, तो ऐसे ऐसे करके मैपिंग अगर किया जा रहा है ना, तो इससे क्या पता चलेगा दैट कोई भी एक रीजन का फ्लोर में चेंजेस क्या आ रहा है। समझ रहे हो बात मेरा, है ना। ध्यान से देखना, अगर सोचो अभी ये रिज इतना ऊंचा उठा हुआ है, ठीक है, अब 20 साल बाद किया तो ये रिज एकदम नीचे चला गया, ठीक है। अब आपका फिर 30 साल बाद किया, फिर ये रिज बहुत ऊंचा आ गया, ठीक है। तो वो एनॉमली समझ में आएगा ना जी। उसके आधार पर जितने भी सारे जोग्राफर्स हैं, जितने भी दुनिया भर में जितने भी लाइक साइंटिस्ट है, ये लोग एनालाइज करेंगे दैट क्या व्हाट कुड हैव बीन द रीजन, क्या वहाँ पे कोई टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, क्या कोई दूसरा रीजन है। समझ रहे हो बात। तो अगर
टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही है, तो मतलब क्या, दैट इज अ रीजन जहां पर फ्यूचर में सुनामी वहां से क्रिएट हो सकता है, समझ रहे हो। तो इस टाइप से बेसिकली चीजें डिजास्टर्स को फोरकास्ट की जा सकती है। यही नहीं, अगर आप ओशन को मैप कर रहे हो यार, तो वहीं से तो ऑयल्स और गैस अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप खुद सोचो ना, यह तो प्रोजेक्ट काफी ज्यादा हेल्प में होगा क्या, नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट ऑफशोर रीजन्स में, बहुत समय रीजन्स में विंड टर्बाइंस को सेटअप किया जाता है, बहुत देश कर रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी किया जा रहा है, बट हाँ इंडिया में उतना लार्ज स्केल में नहीं किया जा रहा, बट जो भी किया जा रहा है किया तो जा रहा है ना जी, है ना। वही अब ये चीज अगर हमें प्रॉपर डेटा मिल गया तो हमें क्यों ना दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है। क्यों ना हम ये बोल सकते हैं दैट उससे एनर्जी क्राइसिस जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, या फिर फ्यूचर में इंडिया क्या दुनिया फेस करने वाला है, उससे हम लोग बच सकते हैं, है ना। यही क्यों, अगर आप फूड क्राइसिस से भी अपन बच सकते हैं, जी हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि इससे हमें, अगर हमें पता चल गया ना किस रीजन में शोआल्स वाला रीजन है, या फिर कौन वाला रीजन मरीन बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट रीजन है, तो ऑब्वियस सा बात है वो वाले रीजन में फिशेज जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अब हर देश छूटेगा उस रीजन में फिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो पूरा दुनिया में जो है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी या फिर कोई भी फॉर दैट मैटर यूनाइटेड नेशंस ही उस रीजन में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, दैट नहीं भैया वहां से फिशिंग आप मत करना, नहीं तो इकोलॉजिकल नुकसान पहुंच सकता है। मतलब ओवरऑल देखो, कहीं ना कहीं हम लोग पैसा भी कमा सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग दुनिया के इकोलॉजी को कंजर्व करने के लिए भी ये जो 2030 सीवेड प्रोजेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो। मतलब आप ना हर एक एंगल में चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करना, ठीक है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसा कुछ हिट कर रहा है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो यार, है ना। अब मैं थोड़ा ना यार भगवान थोड़ा ना दैट सब कुछ मेरे को आता है, आपको भी तो ऐसा हो सकता है ना दैट हाँ मेरे से कोई पॉइंट छूट गया है, या फिर आपके दिमाग में अचानक से वो पॉइंट हिट कर गया है जो कि बहुत इनोवेटिव पॉइंट हो, और आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हो यार, मैं भी पढ़ूंगा, आपके दोस्त भी पढ़ेंगे, ठीक है। यही नहीं केबल्स, पाइपलाइन, अभी तो देख रहे हैं इंटरनेट कितना तरीके से फैल रहा है ना। इंडिया में ही देखो जियो आकर क्या उन्होंने भौकाली मचा दिया है इंडिया में, ठीक है। तो इसी टाइप से जियो दुनिया भर में एक्सपैंड करेगी शायद, है ना। तो दुनिया भर में एक रीजन से दूसरे रीजन को, जैसे अफ्रीका को अगर कनेक्ट करना है सोचो जियो से, तो वो केबल कहाँ पर बिछाएगी, ऑफ कोर्स इंडियन ओशन रीजन में, समझ रहे बात। तो किस रीजन में केबल्स को बिछाना चाहिए, किस रीजन से पाइपलाइंस को गुजारना चाहिए, जैसा बहुत सारे अंडर वाटर पाइपलाइंस भी होते हैं, पता है ना। तो इस सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा यह सीबेड 2030 प्रोजेक्ट। इनफैक्ट अरे सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यार, कोई भी ये आंसर लिखो, ये जीएस का आंसर लिखो, या फिर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का आंसर लिखो, या फिर फॉर दैट मैटर आपका कोई भी ऑप्शनल हो भाई, आप इस चीज़ को लेकिन रट लो, है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। आप ऑलमोस्ट बहुत सारे जीएस के आंसर्स में, बहुत सारे ऑप्शंस के आंसर में इन पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो। इनफैक्ट अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 14 नंबर पॉइंट देखे, लाइफ बिलो वाटर, क्या हम अगर सीबेड को हम लोग प्रॉपर मैप कर सकते हैं, क्या हम फ्यूचर में कंजर्व कर सकते हैं ओशंस को सस्टेनेबली, सी रिसोर्सेज को, वेरियस सी रिसोर्सेज को, वेरियस मरीन रिसोर्सेज को, बिल्कुल एब्सोल्युटली। यही क्यों भैया ये सबसे मेजर पॉइंट बताने वाला हूँ, इससे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर हम सीबेड को प्रॉपर एनालाइज कर लेते हैं ना, तो उससे क्लाइमेट चेंज का भी अपन देखो, नो डाउट बहुत हद तक अंडरस्टैंडिंग है हमारे को, राइट, बट और भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है, ये बोला जा रहा है। क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, अगेन ओशंस पिघल रही है। आप सोचो ओशंस मतलब सॉरी बर्फ पिघल रही है ना। तो सोचो यह बर्फ अगर पिघल रही है, तो ये तो ठंडी पानी है ना जी, है ना। देखो ठंडा पानी, और अगर आप एक बकेट ले लो, राइट, एक बकेट ले लो, आप घर में एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। आधा ठंडा पानी देना, ठीक है, और नहीं गर्म पानी रखना, ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी रखना और उसमें ब्लू कलर मिला देना, ठीक है। और वो कांच का अगर होने से ज़्यादा बेहतर रखना, या फिर ट्रांसपेरेंट बाल्टी होने से ना, वो आप एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। तो उसमें कोई कलर मिला देना ये हॉट वाटर में, ठीक है, और एक आपका नॉर्मल वाटर डालना, और इसमें अलग सा कलर, जैसे ये अगर सोचो ब्लू है, इसमें रेड कलर, ये जो ठंडा पानी दोगे ना इसमें रेड कलर मिला देना, और उसको मिलाना, जैसे आप यहाँ पे धीरे से पोर करना, ठीक है, ऐसे पोर करना जिससे ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो आप देखोगे दैट ये जो आपने ठंडी पानी डाली ना, ये ठंडा पानी नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये गर्म पानी ऊपर में फ्लोट करेगा, ठीक है। यही चीज़ हम लोगों ने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, ध्यान दीजिएगा। जब हम लोगों ने पढ़ा था दो आपका जाके एयर मास जब टकराता है, ठीक है, तो क्या होता है, जब वार्म एयर मास है वो ऊपर चला जाता है एज कम्पेयर टू द कोल्ड एयर मास। क्यों, कोल्ड जो है वो ज़्यादा भारी रहता है। वैसे ही यहाँ पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है,
राइट, है ना। तो यहाँ से सोचो आइस पिघल रही है, तो आइस का जो पानी पिघल के, ये ठंडी पानी है ना जी, तो ये ठंडी पानी इधर से नीचे सर्कुलेट करेगी और ऊपर से वार्म वाटर सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो देखो इसका सर्कुलेशन में चेंज तो हो रहा है ना मेरे भाई, यही तो मैं बता रहा हूँ दैट अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, और जिसके कारण ये पिघल रही है, जिसके कारण इसके रेट्स ऑफ फ्लो में रेट ऑफ फ्लो बढ़ रहे हैं, है ना। सोचो यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो कि पहले नहीं होता था, और यहाँ पे गुएट है या फिर सी माउंट है या फिर सी रिजेस है, राइट। तो ये सी रिजेस का जो इरोजन होगा, या फिर हिंदी में जो अपर्धना बोला जाता है, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेट से होगा क्या नहीं, ठीक है। तो देखो ना चीज़ें कनेक्टेड है भाई, सब कुछ चीज़ें कनेक्टेड है ना। तो वही चीज़ बोला जा रहा है दैट हाँ, यही चीज़ नहीं, साथ ही साथ हम लोग सी लेवल राइज भी कैसे डायनेमिक्स चेंजेस हो रहे हैं ओवरऑल दुनिया भर में। सी लेवल जब राइज होता है और सी लेवल जब डाउन होता है तो कुछ कुछ फिनोमिनाज होती हैं, जैसे सी लेवल डाउन होने से क्या होता है, रिजुविनेशन होता है। ध्यान दीजिए भैया, ये सब अगर नहीं पढ़ा क्या बोलूँ यार, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। देखो ऐसे ये सब देखो कितना भीतर में कॉन्सेप्ट घुस रहा है ना, ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपको पूरा घुसना है तो आप इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल दोनों कोर्सेज हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल में ऑलरेडी लाया हुआ है, और ऐसा वैसा क्लास नहीं है, स्मार्ट डिजिटल क्लासेस हैं, वो नॉर्मल पुराना जमाना वाला क्लासेस अपन नहीं लेते हैं जो बोर्ड में नॉर्मल पढ़ाया जा रहा है। इस टाइप के जैसे आपको हाईली आपको रिटर्न्स मिलेगा इससे, ये तो गारंटी है, ठीक है। और इसको अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, आप कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, सिंपली स्मार्ट रैंकर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। एनीवेज, अभी अगर जैसे मैंने बोला था दैट हाँ, इस वाले पेज को मैं फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बोला था ना दैट ये प्रोजेक्ट किनके द्वारा चलाया जा रहा है, एक है निपन फाउंडेशन और एक है जनरल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस। तो ये क्या है, निपन फाउंडेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो यह पब्लिक इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेटेड फाउंडेशन है बेसिकली, जो क्या जिसका प्राइमरीली किस रीजन में ये काम करती है, मरीन और शिपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स ये भी तो वही चीज हो रहा है ना, और भी दूसरा काम करती है, अगेन ये हमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए जानना नहीं है इस टॉपिक के लिए, बट हाँ पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। एनीवेज, अगर बात करें जनरल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली नहीं स्पेसिफिकली फॉर, आई गेस ये वाला पॉइंट जो है ना स्पेसिफिकली आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो क्या है दैट दिस इज द ओनली, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैंडेट मिला हुआ है दैट दुनिया के इंटायर ओशन फ्लोर को जो है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें पढ़िए, राइट, फ्लोर को जो है वो प्रॉपर वे पे मैप करे। और चलिए अब देख लेते हैं दैट इसके वेबसाइट में, ठीक है, दैट इसके वेबसाइट में इनके बारे में क्या डाला हुआ है। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं जनरल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशंस, राइट, इनके वेबसाइट में। तो इनके वेबसाइट में अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और मैं चलो देखते हैं क्या है, इसके क्या मिलता है। तो देखो ये वाला मैप मैं बोल रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है, इनफैक्ट कितना ज़्यादा प्रिसीजन है, गूगल मैप से भी आपको ज़्यादा प्रिसीजन मिलेगा, ठीक है। ध्यान दे सकते हो, देख रहे हो, ये है देखो मिड ओशनिक रिज, ठीक है, अटलांटिक ओशन वाला, देख रहे हो कितना प्रिसीजन, इससे आपने प्रिसीजन मैप देखा है, देख रहे हो ये क्रैक जोन्स है, वेरियस क्रैक जोन्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जैसे यहाँ पे रोमांस क्रैक जोन है, बेसिकली फॉल्ट जोन है ना। तो देख रहे हो बिल्कुल प्रिसीजन के साथ, यहाँ पे देखो ट्रेंचेस बिल्कुल कितने कितने ज़्यादा प्रिसीजन के साथ यहाँ पे दिया हुआ है ना। यहाँ पर देखना आप, ये देखो ये आपका हुआ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये वाला पूरा रीजन, ठीक है। अब हम यहां पर जानते हैं दैट ओशनिक प्लेट कोलाइड करती है, राइट। अब ओशन प्लेट को जब कोलाइड करती है तब ट्रेंचेस बनती है, क्यों, क्योंकि दोनों ही ओशन प्लेट अगर देखोगे वो बहुत ही ज्यादा डेंस होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, राइट। तो अगर दो चीज अगर आपस में टकराएगी, ठीक है, दो अगर बलवान इंसान अगर आपस में टकराएगा तो क्या होगा, है ना। जैसे पंजा अगर लड़ोगे, आप सोचो किसी के साथ पंजा लड़ रहे हो, ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आप कुछ नहीं हो, है ना, वो तो पटाख से आपको दबा देगा, है ना। बट वहीं पर आप भी पावरफुल हो और सामने वाला ओपोनेंट भी पावरफुल है, राइट। तो दोनों आपस में लड़ेगा, ये है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंस प्लेट है और ये भी काफ़ी ज़्यादा डेंस प्लेट है, तो ये आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ेगी, एक दूसरे के भीतर में घुसने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोई तो सबडक्ट करेगा ना जी। तो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंस है ना, तो अचानक से घुस नहीं जाता है, इसलिए बहुत लंबा गड्ढा बना देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेंचेस, राइट, है ना।
तो ये अगेन दोस्तों हम लोगों ने अपने स्मार्ट क्लासेस में इन चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, राइट। तो वैसे ही इन वेबसाइट में भी इस पर प्रॉपर डेटा देख रहे हो, कितना ज़्यादा प्रिसीजन वे में डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिख रहा है ये जापान है, ठीक है। जापान जो है हम लोग पता है 3 प्लेट्स का यहाँ पे कोलाइड करती है, इसलिए यहाँ पे देखो ये एक प्लेट हुआ, ये दूसरा वाला प्लेट हुआ, ये तीसरा वाला पैसिफिक प्लेट हुआ, ठीक है, जो आपस में कोलाइड करती है। इसीलिए तो यहाँ पे मतलब साल में बहुत बार अर्थक्वेक आता है यहाँ पर, ठीक है। तो एनीवेज आपको ओवरऑल जस्ट मुझे इनका वेबसाइट दिखाना था। इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।